बात है 1 नवंबर 1979, समय रात्रि 1 बजे, स्थान तिरुपति बालाजी मंदिर। पूरा तिरुपति शहर और स्वयं भगवान श्रीमन्नारायण भी शयन कर रहे थे और घनघोर शांत रात थी कि इतने में ही ठंडा 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 तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के श्री विग्रह के ठीक आगे जो बड़ा सा घंटा है वो अपने आप हिलने लगा और उस घंटनाद से पूरा तिरुपति शहर एकदम आश्चर्य में भरकर उठ खड़ा हुआ। मंदिर रात्रि 12 बजे पूर्ण रूप से बंद हो गया था। फिर ये कैसी घंटनाद ध्वनि आ रही है? कोई भी जीवित व्यक्ति मंदिर में रात्रि 12 के बाद रहना संभव नहीं, तो फिर किसने ये घंटनाद किया? कोई जीव जंतु मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि सारे द्वार बंद हैं, तो फिर ये कौन है? मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री PVRK प्रसाद के नेत्रों में अश्रु थे क्योंकि केवल वे जान पा रहे थे कि ये केवल घंटनाद नहीं है, ये भगवान ने अपना संकेत दे दिया है मेरे वरुण जाप की सफलता के लिए। सन 1979 में तिरुपति क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। दक्षिण पूर्व का मानसून पूरी तरह विफल हो गया था। गोवर्धन जलाशय लगभग सूख चुका था। आसपास स्थित कुएं भी लगभग सूख चुके थे। तिरुपति ट्रस्ट के अधिकारी बड़े भारी तनाव में थे। ट्रस्ट अधिकारियों की अपेक्षा थी कि सितंबर-अक्टूबर की चक्रवाती हवाओं से थोड़ी बहुत वर्षा हो जाएगी, किंतु नवंबर आ गया था। थोड़ा बहुत, बस महीने भर का पानी शेष रह गया था। मौसम विभाग स्पष्ट कर चुका था कि वर्षा की कोई संभावना नहीं है। सरकार हाथ खड़े कर चुकी थी। ट्रस्ट के सामने मंदिर में दर्शन निषेध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। दर्शन निषेध अर्थात दर्शन पूजन अनिश्चित काल के लिए बंद कर देना। ट्रस्टियों की आत्मा स्वयं धिक्कार रही थी कि कैसे श्रद्धालुओं को कह पाएंगे कि जल के अभाव के कारण देवस्थान में दर्शन प्रतिबंधित कर दिए गया है। किंतु दर्शन बंद करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था। विधर्मियों और मूर्ति पूजन के विरोधियों का आनंद अपने चरम पर था। नास्तिक लोग मारे खुशी के झूम रहे थे। अखबारों में खबरें आ रही थी कि जो भगवान अपने तीर्थ में जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं कर सकते वे भक्त मंडल पर कृपा कैसे करेंगे? सनातन धर्म अनुयायियों को खुलेआम अंधविश्वासी और सनातन धर्म को अंधविश्वास कहा जा रहा था। श्रद्धालु धर्म अनुयायी रो रहे थे, उनके आंसू नहीं थम रहे थे। कुछ दिन और निकल गए किंतु जल आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं। अचानक घबराए हुए ट्रस्टियों को बुद्धि आई और उन्होंने वेदों और शास्त्रों के धुरंधर विद्वान और तिरुपति ट्रस्ट के सलाहकार 90 वर्षीय श्री उप्पुलरी गणपति शास्त्री जी महाराज से संपर्क किया। ट्रस्टियों ने महाराज श्री से पूछा कि क्या वेदों और शास्त्रों में इस गंभीर परिस्थिति का कोई उपाय है। श्री उप्पुलरी गणपति शास्त्री जी महाराज ने उत्तर दिया कि वेदों और शास्त्रों में इस लोक की और अलौकिक समस्त समस्याओं का निदान है। महाराज श्री ने ट्रस्टियों को वरुण जाप करने का परामर्श दिया। महाराज श्री ने ट्रस्टियों को बता दिया कि पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और विश्वास से यदि अनुष्ठान किया जाए तभी अनुष्ठान फलीभूत होगा, अन्यथा नहीं। श्रद्धा में एक पैसे भर की कमी पूरे अनुष्ठान को विफल कर देगी। ट्रस्टियों ने वरुण जाप करने का निर्णय ले लिया और दूर दूर से विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया। समय बहुत ही कम था और लक्ष्य बहुत ही बड़ा था। जल आपूर्ति में मात्र 10 दिनों की ही बाकी रह गई थी। 1 नवंबर को जप का मुहूर्त निकाला था, तभी बड़ी भारी समस्याओं ने ट्रस्टियों को घेर लिया। जिन बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया था, उनमें से अधिकांश ने आने से असमर्थता व्यक्त कर दी। किसी का स्वास्थ्य खराब था, तो किसी के घर मृत्यु हो गई थी। किसी को कुछ तो किसी को कुछ समस्या आ गई। वरुण जाप लगभग असंभव हो गया। इधर इन खबरों को अखबार बड़ी प्रमुखता से चटखारे लेकर छापे जा रहे थे और सनातन धर्म अनुयायियों, ट्रस्ट मंडल और तिरुपति बालाजी का मजाक बनाए जा रहे थे। धर्म के शत्रु सनातन धर्म को अधविश्वास सिद्ध करने पर तुले हुए थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रसाद साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रो रोकर आर्त हृदय से प्रभु वेंकटेश से प्रार्थना की। सारे ट्रस्टी और भक्तों ने भी प्रार्थना की।
सभी ने प्रभु से प्रार्थना की, क्या वरुण जाप नहीं हो पाएगा? क्या मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे? कुछ क्या हजारों लाखों साल की परंपरा लुप्त हो जाएगी? नवंबर के महीने में रात्रि विश्राम के लिए मंदिर के पट बंद हो चुके थे। मंदिर में कोई नहीं था। सभी चिंतित भगवद्भक्त अपने अपने घरों में रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। और तभी रात्रि में बजे ये घटानाद गूंज उठा पूरे तिरुमला पर्वत पर, मानो प्रभु सबसे कह रहे हो, चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। दूसरे दिन सुबह से ही अनुकूलताएं मिलनी आरंभ हो गई। जिन विद्वानों ने आने में असमर्थता व्यक्त कर दी थी, उनकी उपलब्धता के समाचार आने लग गए। 8 नवंबर को पुनः मुहूर्त निर्धारित कर लिया गया। जो विद्वान अनुष्ठान से मुंह फेर रहे थे, वे पूरी अपशक्ति के साथ अनुष्ठान में आ डटे। वरुण जाप 3 दिनों तक चलने वाली परम कठिन वैदिक प्रक्रिया है। ये प्रातः लगभग 3 बजे आरंभ हो जाती है। इसमें कुछ विद्वान को तो घंटों छाती तक पुष्करिणी सरोवर में खड़े रहकर मंत्र जाप करने थे। कुछ भगवान के अर्चा विग्रहों का अभिषेक करते थे, कुछ यज्ञ और होम करते थे, तो कुछ वेद पाठ करते थे। 3 दिनों की इस परम कठिन वैदिक प्रक्रिया के चौथे दिन पूर्णाहुति के रूप में सहस्त्र कलशाभिषेकम सेवा प्रभु श्री वेंकटेश्वर को अर्पित की जाने वाली थी। 3 दिनों का अनुष्ठान संपन्न हुआ। सूर्य नारायण अंतरिक्ष में पूरे तेज के साथ दैदीप्यमान हो रहे थे। बादलों का नामो निशान तक नहीं था। भगवान के भक्त बुरी तरह से निराश होकर मन ही मन भगवान से अजस्त्र प्रार्थना कर रहे थे। भगवान के अर्चा विग्रहों को पुष्करिणी सरोवर में स्नान कराकर पुनः श्रीवारी मंदिर में ले जाया जा रहा था। सेक्युलर पत्रकार चारों ओर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। चारों ओर विधर्मी घेर कर चर्चा कर रहे थे कि अनुष्ठान से बारिश, ऐसा कहीं होता है? कैसा अंधविश्वास है ये? कैसा पाखंड है ये? ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रसाद साहब और ट्रस्टीगण मन ही मन सोच रहे थे कि हमसे कौन सा अपराध हो गया? क्यों प्रभु ने हमारी पुकार अस्वीकार कर दी? अब हम संसार को और अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे? इतने में ही 2-3 पानी की बूंदें श्री प्रसाद के माथे पर पड़ी। उन्हें लगा कि पसीने की बूंदें होगी और घोर निराशा भरे कदम बढ़ाते रहे मंदिर की ओर, पर फिर और 5-6 मोटी मोटी बूंदें पड़ी। सर ऊपर उठाकर देखा तो आसमान में काले पानी से भरे हुए उमड़ आए हैं और घनघोर बिजली कड़कड़ा उठी। 2-3 सेकंड में मूसलाधार वर्षा आरंभ हुई। ऐसी कि सभी लोगों को भगवान के उत्सव विग्रहों को लेकर मंदिर की ओर दौड़ लगानी पड़ी। फिर भी वे सभी सर से पांव तक बुरी तरह से भीग गए थे। याद रहे, वर्षा केवल तिरुपति के पर्वत क्षेत्र में हुई, आसपास एक बूंद पानी नहीं बरसा। गोगर्भम जलाशय और आसपास के कुएं लबालब भरकर बहने लगे। इंजीनियरों ने तुरंत आकर बताया कि पूरे वर्ष तक जल आपूर्ति की कोई चिंता नहीं। सेक्युलर पत्रकार और धर्म के शत्रु के मुंह पर हवाएं उड़ने लगी और वे बगले झांकने लगे। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। भक्त मंडल जय जयकारा कर उठा। ये घटना सबके सामने घटित हुई और हजारों पत्रकार और प्रत्यक्षदर्शी इसके प्रमाण है, लेकिन इस बात को दबा दिया गया। सनातन धर्म की इस इतनी बड़ी जीत के किस्से कभी टेलीविजन, सिनेमा अथवा सोशल मीडिया पर नहीं गए जाते। भगवान वेंकटेश्वर श्रीनिवास कोई मूर्ति नहीं, वरन साक्षात श्रीमन्नारायण स्वयं है। अपने भक्तों की पुकार सुनकर का वे आज भी दौड़े चले आते हैं। भक्त हृदय से पुकारे तो सही।